हेलो बच्चों। लिखा द ट्रैक ऑफ मोटरसाइकिल रेस इज सर्कुलर एंड अनबैंक्ड. There are two bikers on the road. One travels along the path of greater radius and the other one, then the other one, मतलब एक की रेडियस बड़ी है सर्कल की और एक की छोटी है. बोथ लीन टुवर्ड द सेंटर एट द सेम एंगल. ये लीन समझते हैं, जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना, ये वो है. विच वन कंप्लीट द सर्कुलर पाथ इन लेस टाइम. तो चलिए हम लोग निकालते हैं. जैसे बात बात समझिए, ये कोई भी रोड है, ये नॉर्मल है, और साइकिल जो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो मोटरसाइकिल वाले जो है वो इस तरफ में बेंड हो गए, मतलब यहां कहीं पे इस पे नॉर्मल लग रहा होगा. ये एंगल थीटा है. तो यहां पे हमारे पास आ जाता था एन कॉस थीटा, या रिएक्शन फोर्स जो भी लग रहा था वो इधर लग रहा था. एन हमने बोल दिया, रिएक्शन है वो. यहाँ पे एम जी, और एन का जो एक कंपोनेंट आ रहा है इधर, एन साइन थीटा, जो कि हम लोगों को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराने वाला है. क्या ये बात क्लियर हुई? तो यहां से हम लोगों ने लिखा एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी. तो डिवाइड कर दिया तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास मिला वी स्क्वायर बाई आर जी. क्लियर है? बताइए. अब यहां से अगर हम वी की वैल्यू निकालें तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको मिलता है आर जी टेन थीटा. आर जी टेन थीटा. क्लियर बताइए सभी को. आर जी टेन थीटा. तो वी बराबर हमारे पास आ गया अंडर वुड ऑफ आर जी टेन थीटा. अब अगर एक सर्कल कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा टू पाई आर बाई वी. तो मैंने यहां से लिखा टू पाई आर बाई वी. अच्छा, वी के नाम पे हमारे पास यहां से आ रहा था आर जी टेन थीटा. क्लियर? दिख रहा है नीचे एक आर है रूट में और ऊपर एक आर है बाहर. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था, टू पाई अपॉन रूट ऑफ जी टेन थीटा इंटू आर की पावर वन बाई टू. बेटा देखना आराम से, यहां पे आर की पावर वन बाई टू. क्लियर हो रहा है ना? ये आर रूट में था, ये आर बाहर था, तो ऊपर रूट लग जाएगा. तो यहां तो सब चीजें कांस्टेंट है, मतलब यहां से हम लोग t इज इक्वल टू लिख सकते थे सम कांस्टेंट इंटू आर की पावर वन बाई टू. यानी जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसकी रेडियस कम होगी उसको टाइम कम लगेगा. तो अब इसमें बोला था कि कौन कम टाइम लेगा, तो साहब जिसकी रेडियस कम है वो टाइम कम लेगा. तो बाइकर विल हैव पाथ स्मॉलर रेडियस. तो पहले वाले ऑप्शन में ही हमको ये चीज मिल गई. क्लियर बेटा? तो इसका आंसर फिलहाल हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट.